राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। पीएम मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पीएम ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन एक महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटक यहाँ की सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। गोवा आज वो राज्य भी है जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में एनर्जी सेक्टर की बहुत महत्वपूर्ण स्वाभाविक रूप से उसका महात्म्य बढ़ रहा है। साथियों, भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। आज भारत में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक 2 गुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है तो वो 2045 तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुंच जाएगी। साथियों, भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए, इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड के बीच भारत देश के हर कोने में एफोर्डेबल एनर्जी को भी इंश्योर कर रहा है। भारत ऐसा देश है जहां अनेक ग्लोबल फैक्टर्स के बाद भी बीते 2 सालों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। इसके अलावा भारत ने 100% इलेक्ट्रिसिटी कवरेज हासिल करते हुए बिजली को करोड़ों घरों तक पहुंचाया है और ऐसे प्रयासों के कारण ही आज भारत विश्व के मंच पर एनर्जी सेक्टर में इतना आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का केंद्र बनने वाला है। मुझे विश्वास है भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री दोनों को श्योर शॉर्ट विनर बना सकता है। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन सिर्फ भारत का आयोजन नहीं है, ये आयोजन इंडिया विद द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड इस भावना का प्रतिबिंब है और इसलिए ये मंच आज एनर्जी सेक्टर से जुड़े विचार विमर्श और अनुभवों को साझा करने का मंच बन गया है। आइए एक दूसरे से सीखने पर, तकनीक की साझेदारी पर और सस्टेनेबल एनर्जी के नए रास्तों को तलाशने पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।